हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5 दोस्तों। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन में। जी हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे करियर इन BHMS, जिसे फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहा जाता है मेडिकल फील्ड में। तो इसके एडमिशन्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, करियर और सैलरी के बारे में सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं दोस्तों। ओके, तो इन डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, जैसे हम पिछले वीडियोस में पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करते होंगे। ओके, तो आज मेरी थोड़ा वॉइस कम रहेगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं मेरे द्वारा और हमारे एजुकेटर्स के द्वारा जो लाइव किए जाते हैं, वो सारा कुछ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। बेसिक एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की अगर बात करें तो होम्योपैथी इज़ ए होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ हाई डाइल्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों। इसलिए आप देखे होंगे होम्योपैथिक मेडिसिन या तो आपको छोटे छोटे टैबलेट्स में दिया जाता है वाइट कलर के, या फिर लिक्विड फॉर्म में आपको होता है दोस्तों। तो इस टैबलेट्स को आप कंज्यूम करेंगे तो आपका जो बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम है वो एनहांस हो जाएगा। और इसे जो है थर्ड पॉपुलर मेडिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है हमारे इंडिया में, आफ्टर एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ के अब देख लेते हैं कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस के बारे में। ओके, सो यहाँ पे इंडिया में अगर आप बात करें तो न्यूमरस कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक सिस्टम में। चाहे वो डिप्लोमा में हो, अंडर ग्रेजुएट में हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हो, तरह तरह के आप स्पेशलाइजेशन इसमें कर सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड रही बात अगर आप बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करें तो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है दोस्तों जो कि होम्योपैथिक सिस्टम है। टोटल आपको 5.5 ईयर्स का एकेडमिक प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको 4.5 ईयर एकेडमिक सेशन रहेगा और 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा दोस्तों, याद रख लीजिए। ओके, टोटल 5.5 साल का प्रोग्राम है। इसमें 4.5 ईयर्स का एकेडमिक सेक्शन है और 1 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको रहेगा जो कि लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भी आप जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम भी कर सकते हैं। और रही बात प्रोफेशनल कोर्सेस की, क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं इसमें, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि इंट्रोडक्शन टू हर्बोलॉजी हो गया दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट हीलिंग, हीलिंग थ्रू न्यूट्रिशनल थेरेपीज, एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, माइंड एंड बॉडी हीलिंग टेक्निक्स, ओके, इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो गया, हिस्ट्री ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। ये सारा कुछ डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी और एडमिशन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है BHMS के लिए वो 10+2 एग्जाम्स होते हैं दोस्तों विद 50% मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना पड़ेगा आपकी PUC में, जिसे हम इंटर कहते हैं हमारे स्टेट में। तो 50% मार्क्स तो आपको क्वालिफाई करने ही होंगे दोस्तों, तब जाके आप इसके एडमिशन ले सकते हैं। एंड कैंडिडेट को मिनिमम 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और अपने रेस्पेक्टिव, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम्स भी लिख सकता है दोस्तों, जैसे नीट हो गया, या फिर अपने रेस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्ज़ाम भी वो लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बोले तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, केरला इंजीनियरिंग, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, ये सारा कुछ जो है एंट्रेंस टेस्ट है जो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के। और नीट जो है आप सभी लोगों को पता है वो नेशनल लेवल का होता है, राइट। एंड कोर्सेस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो गया, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मास्टर ऑफ डॉक्टर इन होम्योपैथी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये सारा कुछ कोर्सेस होते हैं जहाँ पे आप परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जैसे हम PhD। तो अभी आगे बढ़कर देखते हैं स्पेशलाइजेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कौन से ऐसे फील्ड है जहाँ पे आप अपने आप को, अपने हुनर को आप डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि होम्योपैथिक फार्मेसी, पीडियाट्रिक्स हो गया, साइकियाट्री हो गया दोस्तों, स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, इनफर्टिलिटी एंड सेक्स स्पेशलिस्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी कई सारे लोग होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो तरह तरह के स्पेशलाइजेशन पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद हमेशा की तरह हम स्पेशलाइजेशन के बाद टॉप कॉलेजेस देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे इंडिया में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग लाइन में कहा था कि इंडिया हैव न्यूमरस कॉलेजेस दोस्तों,
जो आपको वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो टॉप कॉलेज उसमें अगर देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी हो गया कोलकाता, उसके बाद पुणे में कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है बेंगलुरु में ही है एक्चुअली ये, उसके बाद बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस फरीदकोट। ये सारा कुछ इसमें आपको टॉप कॉलेजेस हैं। वैसे भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको होम्योपैथी अभी कॉमन कर दिया गया है, मैं जस्ट आपको टॉप कॉलेजेस बता रहा हूँ। एंड मेन मुद्दे की बात करें ओके, जहाँ पे हर कोई का इंटरेस्ट होता है, करियर एंड जॉब्स। इसका करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखिए नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके आप डॉक्टर के फील्ड इस साइड ही नहीं, आप इनफैक्ट यू कैन गो इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च फील्ड ऑल्सो इन अब्रॉड की अगर बात करें। यहाँ पे तो आपको डॉक्टर का सफिक्स तो दिया जाए, सॉरी प्रीफिक्स तो दिया जाएगा। ओके उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं, अगर आप अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिए हैं, आप मास्टर तक जा चुके हैं या फिर PhD तक जा चुके हैं, तो आप रिसर्च फील्ड में उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी आप जा सकते हैं दोस्तों। आप खुद जो है एक नई टैबलेट को डेवलप कर सकते हैं, आप खुद जो एक नई मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो या फिर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, राइट। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको यू कैन वर्क एज ए लेक्चरर इन टॉप कॉलेज, कंसल्टेंट की तरह आप काम कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करते हैं होम्योपैथी में तो साइंटिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, राइट, या मेडिकल असिस्टेंट हो गया। ये सारा कुछ प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस हो गए, ऑब्वियसली अब तो डॉक्टर का लक़ब दिया जाएगा आपको, तो मेडिकल कॉलेजेस में भी आप जा सकते हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लिनिक हो गया दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारा कुछ जो है आपको रिक्रूटर्स है जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट एरिया से कि जो इन प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरीज, ये सारा कुछ इसी के अंदर आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर बार की तरह जैसा मैं कहता हूँ, सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सैलरी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर अगर बात करें तो मिनिमम सैलरी एज ए फ्रेशर आपको 25,000 to 35,000 पर मंथ आपको मिल सकती है दोस्तों, ठीक। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको 20,000 से अच्छी खासी सैलरी शुरुआत होती है। नॉट ओनली दिस, उसके बाद अगर आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये जो सैलरी है इट विल इंक्रीज अप टू 40,000 to 50,000 पर मंथ। ओके सो दिस इज़ अबाउट ओवरव्यू ऑफ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा दोस्तों। माफ़ कीजिएगा आज थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन है, क्योंकि लगातार 2 दिन से मैं तबीयत ख़राब है मेरी, पता नहीं क्या हुआ, कुछ टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा। सडनली क्लाइमेट चेंज हो चुका है बेंगलुरु में, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, मेरी वॉइस भी थोड़ा लो रहेगी। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए